ओम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साधकों दर्शकों, जो ये वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में इंसान के शरीर के अंदर कई व्याधियाँ आदियाँ पैदा हो रही है और कई रोग बीमारियों से धीरे धीरे ग्रसित होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी कुछ जीवन शैली के कारण, हमारी कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को अपनाने के कारण, और कुछ हमने सही गलत को नहीं जाना। आज के वर्तमान समय में मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे योगा टीचर है, बहुत अच्छे अच्छे योगा के विद्यार्थी है, जो बहुत अच्छा रिसर्च अनुसंधान कर सकते हैं। लेकिन हमारा सरकार, हमारा प्रशासन और हमारे जितने भी भारत देश के लोग हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि वे हमारी आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए। उनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो हम नहीं सोच रहे हैं। एक दिन वक्त आएगा 10 साल बाद में, आप सोचोगे और दीवारों के सिर भिड़ाओगे कि हमने ये क्या कर दिया। क्योंकि अब आपको डॉक्टर बोलता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मेरे साहब हाई बीपी है, मेरे को डायबिटीज़ है, तो आपको ये कहता ही है कि आपके कोई पेरेंटल में ये समस्या है या आपके किसी दादाजी को या पिताजी को समस्या है। क्यों बोलता है? ज़रा विचार कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। जीन्स चेंज हो चुका है आपका, आपके जीन्स के अंदर वो चीज़ें समा चुकी है। ये चीज़ें आई कहाँ से? क्योंकि हमने खाना पीना आहार का ध्यान नहीं रखा। बहुत ज़रूरी है खाना पीने का ध्यान रखना, और बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को 1 घंटा आधा घंटा सही समय देना। इसकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। 84 लाख जीवनियों के बाद में मिलता है। अगर इसको आपने आधा घंटा का समय दे दिया, ये आपको 24 आवर्स मदद करेगा, आपका सच्चा मित्र बनकर आपके दुश्मनों से लड़ने की ताकत शक्ति पैदा करेगा। अब से थोड़ा सा जाग जाओ और भारत देश में योग शिक्षा को, आयुर्वेद शिक्षा को लागू करो और एक ऐसा सिलेबस बनाओ कि बच्चे को पढ़ाया जाए। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक और कॉलेज तक एक अच्छे सिलेबस का डिज़ाइन किया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से सुदृढ़, बलवान, अच्छी रहे और हमारे जिन्स को कोई नुकसान ना हो। जिन्स को नुकसान आपके खाने पीने की चीज़ों से होता है। जो आप खाना ले रहे हैं उसके अंदर जो कंटेंट है वो कितने पावरफुल है, वो कितने अच्छे हैं, उस पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य डिपेंड करता है। और हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को योग प्राणायाम एक्टिव करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से साधकों दर्शकों, अपनी सरकार और प्रशासन को थोड़ा जागरूक कीजिए कि योग शिक्षा को सीरियस ले। अन्यथा मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप सीरियस मत लीजिए, 10 साल बाद में तो आप इतना परेशान हो जाओगे कि सरकार प्रशासन को ये बोलोगे कि हमारे महर्षि ऋषि मुनियों की जो पद्धति है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सही करने की, जो आज वर्तमान समय में हमारे कई गुरुकुल स्कूलों में चलती है, गुरुकुल विद्यालय में चलती है, वहाँ के बच्चे को देखिए आप, फिजिकल कितना अच्छा रहता है। और फिजिकल अच्छा है तो मेंटल भी अच्छा होगा, मानसिक भी अच्छा होगा। तो योग को पहचानो और योग के जो टीचर है उनकी कदर करो, उनकी रेस्पेक्ट करो। योग टीचर आपको ऑब्जर्व करता, उसकी इंद्रियां कर्मेंद्रियां पूरे आपके शरीर को वॉच करती है कि आप कहीं गलत तो नहीं करे,
कहीं शरीर की बॉडी किस तरह से मूवमेंट करती है वो सब वॉच करता है। तो आप ऐसे मत समझिए, कृपया करके थोड़ा दिमाग ध्यान लगाइए और अच्छे योगा टीचर से ज़रूर जुड़े हुए रहिए ताकि आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग रहे। आज हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी है उसको आप कैसे एक्टिव करें, उसको आप कैसे महसूस करें। तो इस वीडियो में हम बताएंगे, इसके लिए आपको हम योग दर्शन शास्त्र के अनुसार श्री महर्षि हमारे आदरणीय पूजनीय स्वात्मा राम जी हठ प्रतिभिका के अनुसार आपको बताएंगे कि ये आसन अगर आप शुरू में धीरे धीरे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सूर्य नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी की वायु है, वो सुषुम्ना नाड़ी की तरफ ऊर्ध्वगामी हो रही है। ये जब पता चलेगा जब आप इस आसन का धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ये आसन आपको बहुत चमत्कारिक लाभ और फायदे प्रदान करता है, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे आपकी ध्यान की अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, उसमें बहुत लाभ प्रदान करता है। जैसे आप पद्मासन में बैठ गए, पद्मासन में बैठने के बाद में आपने सुना होगा तोलासन, यानी जो हमारी तोलने वाली पहले तुला आती थी, उस तुला के अंदर हम जो भी सामान तोलते हैं तो उसके दो पलड़े होते हैं, एक पलड़ा इधर राइट में, एक पलड़ा लेफ्ट में होता है और बीच में उसका सेंटर होता है। उस सेंटर से वो दोनों पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ऊपर नीचे होती रहती है और उनके अंदर जो प्राण वायु है वो अधोमुखी अर्धोमुखी चलती रहती है। अब आप चाहते हैं कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वायु अर्धोमुखी हो जाए तो हमारा मेडिटेशन ध्यान अच्छा हो जाए। तो इसके लिए आपको ये तोलासन करना होता है। कैसे करना है? इस तरीके से दोनों हाथों के हथेलियों को आप लेफ्ट और राइट की तरफ ज़मीन पर स्पर्श करवा दें और अपने शरीर का जो बीच का भाग है इसको आपको श्वास को लेते हुए श्वास को रोक कर उठाना है और जितनी देर आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उतनी देर रोकना है और फिर धीरे से इसको ज़मीन पर पटकना है। तो इससे क्या होगा, आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में जो प्राणवायु है वो जागृत होगी और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करेगी। ऐसे ही नहीं करेगी, साधकों दर्शकों बहुत समय लगता है। योग पद्धति के अंदर बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है आंतरिक अंतरात्मा से, तभी जाकर आपकी अंतरात्मा मन के साथ सामंजस्य स्थापित करके फिर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताती है। ऐसे नहीं होता, थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो आप देखिए, आराम से इस प्रकार करिए, थोड़ा आप अपने शरीर के अंदर परिवर्तन को महसूस करेंगे, बहुत शानदार परिवर्तन महसूस करेंगे। देखिए, कमर और स्पाइन को सीधा रखें, एकदम शरीर का बैलेंस बनाए। इस तरीके से श्वास को लेना है, फिर अपने शरीर के इस बीच के भाग को ऐसे ऊपर उठाना है। थोड़ा सा ही उठा लीजिए शुरू में और होल्ड करें, और चाहे होल्ड नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आप थोड़ा सा उठाइए और धीरे से ऐसे पटक दीजिए ज़मीन पर। शरीर को इस तरीके से उठाया और धीरे से ऐसे पटक दीजिए, आराम से ऐसे छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप शुरू में 1 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 2 मिनट करें और धीरे धीरे अभ्यास को अगर 2 मिनट करोगे, 3 मिनट करोगे तो आपको कुछ बहुत अच्छा परिवर्तन नज़र आएगा। एक्टोडर्म से जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा होने लग जाएगा। और आप देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा हो गया तो आपके शरीर में कितने बेनिफिट मिलेंगे। मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझ लीजिए। भी आप योग दर्शन से नहीं समझना चाहते, मॉडर्न साइंस से समझ लीजिए, बहुत शानदार परिवर्तन होंगे और आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम है वो सही होगी। इस तरीके से आपको करना है और धीरे से करना है। शुरू में थोड़ा सा उठा लीजिए और
ऐसे पटक दीजिए ज़मीन पर, तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे ये आसन आपको बहुत फ़ायदा प्रदान करेगा। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ना करें तो आपकी इच्छा है। हमारा काम निस्वार्थ मानव सेवा करना है, इंसानियत की सेवा करना है। इंसानियत की सेवा से ही रूहानियत की प्राप्ति होती है, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।